हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज आपकी डिमांड पे फिर से हम साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। इससे पहले भी हमने पार्ट अपलोड किए हैं जिसमें दो पार्ट हैं। आप ज़रूर जाएं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे भी वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और ये वही क्वेश्चन होते हैं जो बार बार काफ़ी एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, जूनियर असिस्टेंट या कोई भी जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम है, इवन कि आप एसएससी, एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से एंड तक देखिए। आपका बहुत कम समय वेस्ट होगा और यहाँ पे हम 60 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगेंगे, लेकिन 60 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स आर प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ लंग्स जो हैं क्या करते हैं, क्या काम है? दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, ब्लड प्रेशर को कौन सा ग्लैंड कंट्रोल करता है? एडर्नल ग्लैंड करता है। हाउ मेनी पार्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में ह्यूमन ब्रेन जो है वो डिवाइडेड है? दैट इज 3 पार्ट। बहुत फास्ट वे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, आप एंड तक बने रहें। द ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय, ब्लड ग्रुप को किसने डिस्कवर किया है? तो लैंड स्टीनर ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेकेएसएसबी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। NECG शोज द फंक्शन ऑफ, जो ECG करवाते हैं वो किसका फंक्शन दिखाता है? आप सभी को पता होगा, दैट इज हार्ट का। ठीक है। द लार्जेस्ट वाइट ब्लड कॉर्पुलस इज, सबसे बड़ा WBC कौन सा है? तो दैट इज मोनोसाइट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आप हमसे वन लाइनर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, जो खासकर मैं उन लोगों को ये रिकमेंड करूंगा जो पटवारी और जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कल के ही डे में ये हमने जो फाइनल तैयार करके रखे थे और कल के ही दिन में ऑलमोस्ट 500 प्लस लोगों ने परचेज इसको किया है। अगर आप भी रहते हैं तो आप ज़रूर, मैं कहूँगा ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं इन एग्ज़ाम में, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपने जितना भी पढ़ा है उसको यहाँ से वन लाइनर से आप रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें इंडियन जनरल नॉलेज है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर वर्ल्ड लेवल के आपको मिलेंगे। इसमें 1000 है। 1000 जम्मू एंड कश्मीर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा अगर आप 24 मार्क्स पटवारी जूनियर असिस्टेंट में, 20 मार्क्स जीके के जो जम्मू कश्मीर का है वो पक्का करना चाहते हैं, तो ये PDF आप ज़रूर ले लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के वन लाइनर आपको 200 मिलेंगे, जनरल साइंस के मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन पॉलिटी के होंगे, इंडियन हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन हैं। और ये चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको जो आपके सिलेबस में भी मेंशन है। आप अभी व्हाट्सएप कीजिए, जस्ट 59 रुपीज़ में है, बहुत कम प्राइस है। इसलिए है कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर पाता है। सभी अनएम्प्लॉयड हैं, सभी बेरोज़गार हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो प्राइस नहीं रखा है। 50 क्वेश्चन आपको जनरल इकोनॉमिक्स के भी दिखेंगे। तो आप वन लाइनर क्वेश्चन से आप अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली आप कोई यहाँ से बेनिफिट होने वाला है तो ज़रूर मैसेज करें। कंटेक्ट आपको दिया है, इस कंटेक्ट पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं कहता हूँ कल के ही दिन में, एक ही दिन में ऑलमोस्ट 500 प्लस बच्चों ने इसको परचेज़ किया और बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, बहुत एप्रिसिएशन मिली है हमें भी। तो इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ज़रूर ले लीजिएगा। आपको जो भी, खासकर मैं कहूँगा इवन कि जेकेपी कांस्टेबल में ये बहुत हेल्प करेंगे। इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन जो जेकेपी कांस्टेबल है उसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड, जो आर्टिफिशियल प्यूरिफाई करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं आर्टिफिशियल वे में, उसे कहते हैं डायलिसिस। द येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, यूरिन का येलो कलर किसकी प्रेजेंस की वजह से होता है? क्या चीज़ उसमें मौजूद होती है? तो वो होता है यूरोक्रोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरोट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट है राइबोफ्लेविन राइबोफ्लेविन क्या है, किस चीज़ का नाम है, तो ये विटामिन का नाम है। अब आपके लिए डेली की तरह होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि राइबोफ्लेविन कौन से विटामिन का नाम है। क्या विटामिन ए है, विटामिन बी है, या विटामिन बी की कैटेगरी में से है कोई, तो डेली की तरह आप आज भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विटामिन नॉट फाउंड इन एनी एनिमल फूड। कौन सा विटामिन ऐसा है जो एनिमल की फूड में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो दैट इज विटामिन सी। ठीक है, सारे क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, 60 क्वेश्चन रखे हैं, एंड तक जरूर वॉच करें। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इज, यानी आपको फुल फॉर्म भी मैंने दे दी है एक्सप्लेन करके, एड्स की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अगर पूछी जाए एग्जाम में, खासकर जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लीपिंग सिकनेस इज काज्ड बाय। जो स्लीपिंग सिकनेस होती है तो वो किसकी वजह से होती है, वो होती है ट्राइपोस्नोसोमा। ठीक है, जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है, मेनिंगटीज इज अ डिजीज विच इफेक्ट ऑफ, किसको ये इफेक्ट करती है डिजीज, तो ये इफेक्ट करती है ब्रेन को। मलेरिया इज काज्ड बाय प्रोटोजोआ, कौन से प्रोटोजोआ, दैट इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय। मलेरिया जो है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता है, तो कौन से मॉस्किटोज इसको फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं, दैट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इससे पहले हमने जम्मू कश्मीर पे भी वन लाइनर क्वेश्चन अपलोड किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगी। आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, आपको वहाँ पे वो भी मिल जाएंगे, आप उनको भी अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास समय कम है, तो आप ज़रूर मैसेज करें और वहाँ पे ही आप अटेम्प्ट कर लें। पीडीएफ व्हाट्सएप पे ही आपको मिल जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, कौन सी पहली एंटीबायोटिक्स है, दैट इज़ पेंसिलिन। ठीक है, अब मुझे बताएंगे हु डिस्कवर्ड पेंसिलिन, ये भी आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 है, चिकन पॉक्स इज काज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है, वेरसिला वायरस की वजह से होता है। ठीक है, चले नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड द कॉलरिया काजिंग जर्म। ठीक है, कॉलरिया को डिस्कवर किसने किया है, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, हु डिस्कवर्ड पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया है, जोनस एडवर्ड साक ने। ठीक है, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे आंसर भी सेम इसमें लिखा है, इसको कहते हैं, वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज करते हैं, दैट इज पैथोजन। ठीक है, चलें नेक्स्ट, वुमेन हैव श्रिल वॉइस बिकॉज ऑफ। वुमेन की श्रिल वॉइस होती है, ठीक है, तो वो क्यों होती है, वो बिकॉज ऑफ, उसमें क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी है। साउंड किस में से पास नहीं होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वैक्यूम में से पास नहीं होती। ठीक है, जो साउंड की पिच होती है ना, वो किस पे डिपेंड होती है, दैट इज फ्रिक्वेंसी। चलें नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत कम समय में हम ये अटेम्प्ट करने वाले हैं, आप बने रहें हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़कर कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, जिसकी फ़ीस बहुत कम फ़ीस होगी। आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें, ये जो पीडीएफ मैं डेली अपलोड करता हूँ, जो भी वीडियो होती है, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाती है, सिर्फ ग्रुप में मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी ऐसे नहीं मिलेगी आपको। आप जितने भी, आपको अगर सभी वो पीडीएफ जो मैंने ऊपर अनाउंसमेंट की है, अगर वो लेना चाहते हैं, तो आपको जस्ट 59 रुपीज़ में वो मिल जाए। अगर आप सिर्फ PYQs लेना चाहते हैं या कोई और JKSSB एग्ज़ाम का कंप्लीट मटेरियल लेना चाहते हैं, तो भी आप सेम नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑथेंटिक वे में जितना भी मटेरियल मिलेगा, प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, और MCQs बहुत अच्छे लेवल के होंगे, तो ज़रूर आप कांटेक्ट करें हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुपरसोनिक एयरप्लेन क्रिएट्स अ शॉक वेव कॉल्ड। ठीक है, जो सुपरसोनिक जो एरोप्लेन होता है, क्रिएट्स क्या करता है, शॉक वेव क्रिएट करता है, तो उन्हें कहते हैं सोनिक बॉम्ब। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, कब, जब वो रेस्ट में होता है, एट रेस्ट।
मोशन ऑफ ए ट्रेन इज एन एग्जांपल ऑफ, ट्रेन की मोशन जो है किसकी एग्जांपल है, ये है ट्रांसलेटरी मोशन। मोशन की भी कई टाइप हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ए कैनन बॉल इज फायर्ड, द मोशन ऑफ दिस बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। कैनन बॉल को जब फायर किया जाता है तो किसकी एग्जांपल है, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन की। ए साइक्लिस्ट शुड लीन इन ए सर्कुलर मोशन, दैट इज साइड, इसका जो आंसर है दैट इज साइड वाइज टुवर्ड द सेंटर। ए बोट विल नॉट सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ए फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फाउंटेन पेन जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो दैट इज कैपिलरी एक्शन पे। रेनबो किसकी वजह से बनती है, रेनबो देखी होगी आपने, तो ये जो है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं इम्पोर्ट, सभी इम्पॉर्टेंट है लेकिन जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। द स्काई अपियर्स ब्लू ड्यू टू, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने हाल ही में एक एग्जाम में पूछा था, ठीक है। जो स्काई है ये ब्लू होता है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, द हेड मिरर यूज्ड बाय ईएनटी डॉक्टर्स, जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो हेड मिरर जो यूज करते हैं वो कौन सा है, दैट इज कनकेव। इन मिरर इज द बैक सरफेस इज पेंटेड विद ए थिन लेयर ऑफ, ठीक है। जो मिरर के पीछे सरफेस पेंट होती है वो किसकी लेयर होती है, दैट इज सिल्वर। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है, वो एक कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी शॉर्ट में अगर हम बात करें तो TIR। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, स्पेक्ट्रल्स यूज्ड फॉर रिवीविंग 3D फिल्म्स हैव, ठीक है। वो स्पेक्ट्रल जो 3D फिल्म्स को रिव्यू व्यू करने के लिए यूज़ की जाती है उसे कहते हैं पैरारॉइड्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू रीच द अर्थ, कितना टाइम लगता है सनलाइट को अर्थ पे रीच करने में, तो आप भी कमेंट करें क्या ये सही बात है। और 8.3 मिनट्स। विच फिनोमिना शोज द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन सा फिनोमिना दिखाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हु इन्वेंटेड LED, निक हॉलनाइक, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हीकल्स यूज टू सी द ऑब्जेक्ट्स कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, व्हीकल में जो मिरर यूज होता है, ठीक है, साथ वाले को देखने के लिए, तो जो दैट इज कन्वेक्स मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ पे क्विक वे में डिस्कस कर रहे हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपकी जो जूनियर असिस्टेंट और पटवारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हों। डिवाइस यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC इज़ नोन एज, ठीक है। कौन सी डिवाइस ऐसी यूज़ होती है जो AC करंट को DC करंट में यूज़ करती है, कन्वर्ट करती है, दैट इज़ रेक्टिफायर। एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश टू क्लोजली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट इज, उसे कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, वो एबिलिटी जो दो क्लोज प्लेस्ड को डिस्टिंग्विश करता है, उनमें फ़र्क निकालता है, उसे रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। नेक्स्ट है, डायप्टर इज अ यूनिट ऑफ, ये किसका यूनिट है, दैट इज पावर ऑफ लेंस। मिल्क का चेंज होना कर्ड में, ये क्या है, ये एक केमिकल चेंज है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। ब्राउन कलर ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज अ, ठीक है, तो ये क्यों, ये भी एक केमिकल चेंज आती है। नेक्स्ट है, नेम अ गैस विच इज़ यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जो आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें जो गैस यूज़ होती है, या फायर एक्सटिंग्विशर, ये मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता है, तो ये कौन सी गैस है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। विच गैस इज़ यूज्ड इन हाई स्पीड फोटोग्राफी, हाई स्पीड फोटोग्राफी में कौन सी गैस यूज़ होती है, दैट इज़ क्रिप्टॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज यूज्ड
डैश डैश इज यूज्ड ए लफिंग गैस, किस गैस को लफिंग गैस कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है नाइट्रोस ऑक्साइड। विच गैस इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेंजर गैस, कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं? दैट इज जीनॉन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विच गैस इज यूजुअली फिल्ड इन अ बैलून, बैलून में कौन सी गैस यूज होती है? दैट इज हीलियम। ठीक है, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज अबाउट, ठीक है, हाइड्रोजन को डिफ्यूजन करने का जो रेट है 1.4 टाइम्स दैट ऑफ हीलियम। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देयर इज, यहाँ पे हाँ, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड इट इज, जब गैस चेंज होती है लिक्विड में तो उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Soap helps in better cleaning of clothes because it reduces the dash dash of solution, कौन से solution को reduce करता है? वो surface tension को reduce करता है। Fog is an example of colloidal system of liquid in a gas. Sea water can be purified by the process of, sea water को purified किस process से किया जाता है? That is distillation. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज कॉल्ड, ठीक है, वो क्या प्रोसेस होता है जिससे क्रीम जो है मिल्क से सेपरेट की जाती है? दैट इज डिमोल्सिफिकेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज काज्ड बाय, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है किसकी वजह से होती है? कैल्शियम सल्फेट की। तो ये इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हुए हैं, जितने भी जनरल साइंस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वहाँ पे भी हमने ऑलमोस्ट 2 पार्ट में 70 क्वेश्चन डिस्कस किए और आज इस वीडियो में 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको जनरल साइंस के यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं पूछेंगे। अब जो रहता है वो साइंस का जो टेक्नोलॉजी पार्ट है उस पे हम कोशिश करेंगे, और उस पे ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं 100 क्वेश्चन उस पे बने हैं तो आप ज़रूर, वो आपको सभी मिल जाएंगे जस्ट 59 रुपीज़ में। और याद रखिए, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं पटवारी, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट या कोई भी एग्ज़ाम का, तो आपको ये सारी चीज़ें जो बाकी ऑफ़र हैं ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी मोक है जिनकी प्राइस 49 है, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन हैं और जो 59 है, ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको ये चीज़ें फ्री मिल जाती हैं। तो कोशिश करिए आप कंप्लीट मटेरियल लेने की। तो अभी आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, कांटेक्ट में दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ज़रूर मैसेज करें आप। ठीक है, बहुत बेनिफिशियल ये मटेरियल रहेगा, और ये वीडियो भी इवन आपको इसकी लिंक भी ग्रुप में मिल जाती है और आपको पीडीएफ भी वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो होगी वो जम्मू कश्मीर पे होगी, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।